एक रोज की बात है, पार्वती जी या शंकर जी बैठ के आपस में बतला रहे थे, जी प्रभु हमको मायके जाने दो। तो महादेव कहे जो मायके नहीं जाओगी तो नहीं जाने दो हमको। महादेव हमारे जानते थे जे इसके मायके में यज्ञ हो रहा है, ऐसे नहीं बुलाया गया है। लेकिन कोई भी लड़की हो या औरत हो, मायके नाम सुनते हैं तो उसको अंदर से उत्साह होता है जो हम मायके जा रहे हैं। लेकिन सच तो यही है जो ससुराल में आधी रोटी सही है, मायके में पूरा रोटी सही नहीं है। बेबुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। क्यों? गौरा जी को नियादर हुआ था। तो देवों का देव महादेव हमारे जान रहे थे जे इसके पिताजी तो यज्ञ कर रहा, गौरा को निमंत्रण दिया नहीं, बुलाया नहीं है, आए जाने के लिए तूफान कर रही है। तो महादेव गौरा से बोल रहे थे जे तुम नहीं जाओगी। लेकिन औरत की हट के आगे देव लोग भी हार गए हैं, तो मनुष्य क्या है। तो अपना जब हट करी गौरा जे नहीं हम मायके तो जाएंगे जाएंगे। तो महादेव कहा जे पार्वती तुम मानती नहीं हो लेकिन जा रही हो, हमारा तो मन नहीं है, अब जा रहे हो तो जाओ। गौरा जी चले यहाँ से। गौरा जी जब चले तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ यज्ञ हो रहा था। यज्ञ हो रहा था तो गौरा तो पहुँच गई वहाँ। गौरा को लगा जे सच में महादेव इसलिए रोक रहे थे क्या हमको। तो कुछ भी करे, गलत करे या सही करे, माँ तो मान जाती है लेकिन पिता नहीं मानते हैं। तो दक्ष कहे थे जो शादी नहीं करो तुम महादेव से, वो भंगिया है, भिखारी है। लेकिन गौरा तो 7 जन्म पूजी थी जे हम करेंगे महादेव ही से शादी। इसके लिए राजा दक्ष को क्रोध आया था जे हमारी बेटी हमारी नहीं मानी, हम महादेव के साथ में शादी कर ली है। जब गए वहाँ तो पिताजी देखे यूं करके क्रोध में अपना यज्ञ कर रहे हैं। तो गौरा जब नज़र घुमाई तो वहाँ सारे देव लोग पहुँच रखे हैं, ऋषि मुनि पहुँच रखे हैं, सबका आसन बिछा हुआ है और महादेव का वहाँ आसन ही नहीं था। तो पहला प्रश्न तो गौरा के अंदर ये चीज़ आया जो हमारे महादेव को यहाँ बुलाया नहीं गया। तो वहाँ पर जब गौरा पहुँची तो गाना के बोल से आप सुनिए जो क्या कह रहे हैं। पियर न जाओ गौरा, पिहर न जाओ गौरा, तेरी मेरी नियादर है। पियर न जाओ गौरा, तेरी मेरी नियादर है। माता तो हंस बोली, माता तो हंस बोली, पिता ने मुँह फेर लिया। माता तो हंस बोली, पिता ने मुँह फेर लिया। छोटी बहना ने कटु वचन सुनाया है। छोटी बहना ने कट वचन सुनाया है। पियर न जाओ गौरा, पियर न जाओ
कही कह के जब देख रही है तो पूछ रही है, जो सबका यहाँ पर आसन बिछा हुआ है, हमारे महादेव का आसन कहाँ है? तो वहाँ पर राजा दक्ष कहे, महादेव का क्यों बिछेगा आसन? हम तो तुमको बुलाए नहीं, तुम क्यों आए हो इस अग में? तो अब गौरा समझी जे हम तो पति के बात काट के आ गए हैं, यहाँ हमारे साथ नियादर हो रहा है। उसी समय हवन में कहे हवन को जब आप साक्षी हो, और उसी समय गौरा वहाँ जल के भसन हुई है। जब गौरा जलने लगी तो वहाँ महादेव अपना तांडव शुरू कर दिए। जब तांडव शुरू किए तो वहाँ बोल रहे हैं क्या, जाओ